17 साल बाद बांग्लादेश क्यों लौटे बेगम खालिदा जिया के बेटे? बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में अंदरूनी कलह तेज होता जा रहा है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में 17 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का नाम जोर शोर से सामने आ रहा है। इस बार उनके बेटे राजनीतिक उत्तराधिकारी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार बांग्लादेश लौटने वाले हैं। तारिक रहमान की बांग्लादेश में ऐसे समय में वापसी हो रही है जब बांग्लादेश निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगले साल के फरवरी महीने में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस चुनाव में बीएनपी बहुत आगे चल रही है, यानी बीएनपी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है और बिना किसी बड़े उलटफेर के बीएनपी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान ने पार्टी के विदेश नीति का कई बार जिक्र किया है। यही नहीं, उन्होंने चुनाव सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए यूनुस के उस मैंडेट पर सवाल उठाया था जिसके आधार पर वो देश के दीर्घकालीन विदेश नीति से जुड़े फैसले ले रहे हैं। बीएनपी चीफ तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान से ज्यादा संबंध बढ़ाएगा। सबसे पहले बांग्लादेश अपने लोगों को प्राथमिकता देगा। ढाका में विशाल रैली को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा था कि ना भारत और ना पाकिस्तान, सबसे पहले बांग्लादेश। उन्होंने अपने समर्थकों से इस नारे को दोहराने की अपील की थी। बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पिछले 17 साल से लंदन में रह रहे हैं, जबकि उनकी मां बेगम खालिदा जिया गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। रहमान की वापसी की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब 80 वर्षीय खालिदा जिया गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। वो 23 नवंबर से ढाका के एवर केयर अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। उनके मेडिकल बोर्ड के हेड ने कहा कि खालिदा जिया के ऑक्सीजन लेवल में अचानक गिरावट आई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टरों को रेस्पिरेटरी सपोर्ट बढ़ाना पड़ा। रहमान को साल 2007 में राजनीतिक उथल पुथल के बाद 2007 में गिरफ्तार किया गया था। 2008 में जेल से रिहा होने के बाद वो मेडिकल इलाज के लिए अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और तब से वहीं रह रहे हैं। इसी दौरान उन्हें अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई, जिसमें हसीना पर बम हमले में मौत की सजा भी शामिल है। पिछले साल 5 अगस्त को आवामी लीग सरकार के सत्ता से हटाए जाने के बाद रहमान के खिलाफ सजा के कई फैसले पलट दिए गए, जबकि कुछ अन्य में उन्हें बरी कर दिया गया। रहमान लंबे समय से पार्टी के असली नेता बने हुए हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए संबोधित कर रहे थे। कहा जा रहा है कि रहमान की वापसी से बांग्लादेश में नई हलचल मच सकती है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।